हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्मत चुगतई जी का जो वर्क दिया हुआ है आपकी यूके ट्रिपल एस सी LT इंग्लिश के सिलेबस में कल्लू के बारे में। ठीक है, तो आपको स्टोरी में कैरेक्टर्स याद रखने हैं और ख़ास तौर पे एक छोटा सा आपको आइडिया रहना चाहिए कि स्टोरी किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी वाकई कहानी है क्या। तो कल्लू के बारे में इसमें जो स्टोरी है, पहले हम कुछ कैरेक्टर्स को यहाँ पर देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बहुत शॉर्टली जो है इस स्टोरी को बता दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा। फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि कौन से व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी थी। तो देखिए, कल्लू जो है, कल्लू लगभग 7 साल का एक लड़का होता है और कल्लू की अम्मा के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। और मिस्टर डीन जो है, इनका नाम इस स्टोरी में रखा गया है और ये एक बाद में डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं। ममानी जी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हुई महिला हैं और इनकी कुछ डॉटर्स हैं, जैसे मलीहा, हामिदा, सालिमा, नन्ही, अख्तर, साफ़िया। ठीक है, ये इनकी पूरी डॉटर्स हैं। ठीक है, डॉटर्स और अख्तर इसमें से इनका सन हो गया। ठीक है, तो ये हैं। और इसमें एक ख़ास कैरेक्टर है चाचा मियाँ। ये अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं लड़कियों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे इनके कैरेक्टर्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, अब मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी में होता क्या है। एक्चुअली जो कल्लू है, कल्लू की मदर जो है वो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और काफ़ी स्ट्रगल करती है। तो उनको लगता है कि वो अपने बेटे को शायद अच्छी परवरिश ना दे पाए और इसकी वजह से वो भी उनकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो वो ये आइडिया लगाती हैं कि उनकी एक रिलेटिव है ममानी, जो कि एक हायर क्लास की वीमेन है। तो वो सोचते हैं कि कल्लू को जो है उनके घर पे उनके साथ छोड़ देते हैं, जिससे वो लोग इसको पढ़ा लिखा देंगे और शायद ही अपनी लाइफ में कल्लू सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन होता इसके बिल्कुल परे है। जब ममानी जी के घर में कल्लू जाता है तो कल्लू जो है काफ़ी अच्छा लड़का होता है। उसकी पर्सनालिटी मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड में वो रहता है हमेशा और सभी का कहना मानता है, सभी के काम करता है। लेकिन घर के सदस्यों से एक नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। घर में एक ही जो पर्सन है जो उसके ख़ास दोस्त होती है, वो होती है सालिमा। ठीक है, तो इसके साथ वो खेलते हैं, इनके साथ खाना खाते हैं, तो इनके साथ अच्छा लगाव इनको होता है कल्लू को। लेकिन जो ममानी जी है वो उन्हें बिल्कुल एकदम कल्लू को जो है मतलब नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि एक बार क्या है, जब इनकी जो बेटी है मलीहा, तो मलीहा की शादी होती है। ठीक है, तो मलीहा की जो शादी फिक्स होती है, तो क्या होता है कि मलीहा की शादी में कल्लू की अम्मा भी आई होती है। तो इसी तरह से जो है कल्लू की अम्मा जो है कल्लू से पूछती हैं कि बेटा तुम बड़े होकर किससे शादी करोगे। तो कल्लू के मुंह से निकलता है सालिमा, कि मैं सालिमा से शादी करूंगी। ये सुनते ही जो ममानी जी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक्त उस गुस्से को पी जाती हैं। लेकिन इसके बाद एक दिन जो है कल्लू और जो सालिमा है वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं। तो जो कल्लू है वो जो सालिमा है उससे कहता है तुम मुझसे शादी करोगी। तो जो सालिमा है वो यस कह देती है। और जैसे ही ममानी जी इस दृश्य को देखती हैं तो उनको गुस्सा आता है और वो सैंडल से जो है कल्लू के मुंह पे मार देती हैं, जिससे ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक उसी मौके पे कल्लू की अम्मा वहाँ पे पहुँच जाती हैं। अपने बेटे के साथ ऐसा मेलट्रीट देखते हुए उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। तो इस वजह से वो अपने बच्चे को वहाँ से ले जाती हैं और कहती हैं कि मैं खुद अपने बच्चे को पाल लूँगी। तो इस तरह से जो है अम्मा जो है अपने बेटे कल्लू को वहाँ से ले जाती हैं और उसके बाद बहुत सारी मेहनत करती हैं और अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती हैं। कुछ साल के बाद जो उनका बेटा कल्लू है वो एक डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। अब उसकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है और उसको लोग उसकी जो ऑफिस है वहाँ पर मिस्टर डीन कहते हैं। तो क्या होता है कि जो डिप्टी कलेक्टर है एक दिन काम के सिलसिले में ममानी जी की एरिया में आ जाता है। और जब वो ममानी जी की एरिया में आता है तो उसको अपने बचपन की वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हालांकि अब उसके मन में पुरानी कोई भी ऐसी जो है, कहने का मतलब ये है कि शिकायतें नहीं थी जो कि उनके साथ बचपन में हुआ था, क्योंकि अब तो वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए थे। तो जब वो उनके घर में पहुंचते हैं तो हर एक जगह को देखते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। और लेकिन होता क्या है कि उनकी पर्सनालिटी अब काफ़ी बदल चुकी थी। तो ममानी जी या उनकी फैमिली मेम्बर्स उनको पहचान नहीं पाते कि ये कल्लू ही है। ठीक है, तो इतने में क्या होता है कि कुछ अगले दिन जो है उन्हें पता चलता है कि जो रियलिटी ये है कि जो कल्लू है वही जो है आज का डिप्टी कलेक्टर है। ठीक है, तो ये देख के जो ममानी जी हैं उनको बड़ा ही शौक लगता है कि एक नौकर जो कि उनके घर में काम करता था आज डिप्टी कलेक्टर बन गया है। तो ये सारी चीज़ें सोच के उन्हें काफ़ी अजीब सा लगता है। लेकिन कल्लू जो है ममानी जी से एक बार फिर से सालिमा का हाथ मांगता है, शादी करने के लिए प्रपोज करता है। लेकिन
जो ममानी जी हैं वो अपने एटीट्यूड में रहती हैं। वो सोचती हैं कि ये जो नौकर था कल तक, आज कलेक्टर बन भी गया तो मैं इसको अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगी। तो स्टार्टिंग में सोचते वो जो इनका प्रपोजल है उसे रिजेक्ट कर देती है, लेकिन फाइनली इनका जो हार्ट है वो चेंज हो जाता है और कल्लू की पोजीशन को देखते हुए ये अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में दे देते हैं। तो ये है कहानी, बहुत शॉर्टली मैंने आपको बता दी है। तो इसमें हमने ये देखा कि कैसे क्लास डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर है कि जब कल्लू की कंडीशन ऐसी थी कि उसकी मदर जो थी एक्चुअली अम्मा, वो एक सिंगल पेरेंट थी, तो इस वजह से उन्हें लगा कि वो बच्चे की अच्छी तरह से जो परवरिश है वो नहीं कर पाएंगी। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड या अपनी जो ख़ास जो है रिश्तेदार ममानी जी को अपने बेटे को सौंपा, लेकिन उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और बदले में उन्हें वापस ले गई और फिर खूब मेहनत की और अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और कल्लू की फाइनली जो है जॉब लग गई और वो डिप्टी कलेक्टर बन गया। तो लेकिन इसके बावजूद भी कल्लू में कोई चेंजेस नहीं आए, बट उसका स्टेटस चेंज हो गया था। इस वजह से ममानी जी का जो एटीट्यूड है उनके प्रति वो चेंज हो गया था। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, इनमें चाचा मियाँ की भी बात आती है कि चाचा मियाँ भी काफ़ी खुश और शॉक्ड होते हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास का बच्चा जो कि उनके सामने नौकर जैसा काम करता था और आज एक डिप्टी कलेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं कि ज़िंदगी कभी भी बदल जाया करती है। आज आप लोग भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपका स्ट्रगल एक दिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ऊंची और बहुत बड़ी कामयाबी देगा, ये ज़रूर है, क्योंकि जितनी मेहनत हम करते हैं किसी भी चीज़ के लिए वो हमें सफलता ज़रूर देती है। तो फिलहाल हमने कल्लू के बारे में शॉर्टली ये स्टोरी आपको बता दी, मे भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये कैरेक्टर्स याद रखने हैं, खासतौर पर आपको कैरेक्टर्स याद रखने हैं, क्योंकि कहानी नहीं पूछी जाएगी, बस कैरेक्टर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा इन कैरेक्टर्स के। ठीक है, अब देखिए हर जो कैरेक्टर है उसके बारे में मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको खासी ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए जैसे कल्लू जो हमारा लीड एक्टर है या फिर लीड रोल यहाँ पर निभा रहे हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ कालीमुद्दीन। इनका वैसा कालीमुद्दीन इनका पूरा नाम था, आका कल्लू, शॉर्ट में इनको कल्लू कहा जाता है, ये इनका पूरा नाम है, पहले तो आप ये याद रख लेना। ठीक है, ही इज़ नॉट इवन 7, अभी वो 7 साल के भी नहीं थे। स्टिल ही डज़ वर्क मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड मैन, लेकिन वो 20 साल से भी ज़्यादा के व्यक्ति के बराबर का काम करते थे। मैंने आपको बताया ना, जब वो ममानी जी के घर पे आता तो काफ़ी ज़्यादा काम उनको करना पड़ता था वहाँ पर। स्टार्टिंग हिज डेज विद बॉइलिंग वाटर, स्टार्ट कैसे होता था उनका दिन, पानी बॉयल करते थे फॉर मॉर्निंग टी एंड मेकिंग इननंबरेबल ट्रिप्स टू किचन एंड डाइनिंग टेबल। तो बहुत सारे बार उन्हें जो है किचन से डाइनिंग टेबल की तरफ जाना आना पड़ता था। ठीक है, गिविंग द कुक ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर द ब्रेकफास्ट, वो कुक को जो है सारी इंग्रेडिएंट्स दिया करते थे फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये सारा काम जो था कल्लू का था, किसके घर पे, जब वो ममानी के घर पे रहते थे। हिज नेक्स्ट टास्क इन्वॉल्विंग टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल एरेंट्स ऑफ द हाउस फ्रॉम वॉशिंग नन्हीज डाइपर टिल फैचिंग अब्बूज सिगरेट। तो बहुत सारे काम और भी थे उनके, जो ख़ास तौर पर केयर करना, जो स्मॉल एरेंट्स हाउस के थे, और जो नन्ही है उसके डायपर वो साफ़ करते थे, और जो सिगरेट वगैरह है अब्बू के, वो भी उन्हें साफ़ करने पड़ते थे, या उन्हें फैच करना पड़ता था, क्लीनिंग करनी पड़ती थी। ठीक है, हिज मदर हैड इंटरेस्टेड द नरेटर्स फैमिली टू केयर ऑफ कल्लू। तो उनकी मदर ने सोचा था कि काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब अच्छी परवरिश मिलेगी ममानी जी के घर पे। शी विजिटेड हिम ऑन तीज फेस्टिवल, तीज के त्यौहार पर, ख़ासतौर पर त्यौहार वगैरह में वो उनके घर में विज़िट किया करती थी अपने बेटे को देखने के लिए। बॉट हिम मोलेसेस एंड फ्राइड कॉर्न, और अपने बच्चे के लिए जो है त्यौहार के टाइम पे मोलेसेस और फ्राइड कॉर्न जो है लेके आती थी वहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सारे। एज मलिहा बीज वेडिंग वॉज अप्रोचिंग, अम्मा आस्क्ड कल्लू whom he would marry in jest and कल्लू whispered सालिमा बीज नेम। तो इस तरह से होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि मलिहा की शादी के टाइम पे ऐसे ही जो कल्लू की अम्मा है उससे पूछती है कि किससे शादी करोगे, तो कल्लू विस्पर करता है कि सालिमा से करेगा, वो सालिमा का नाम ले लेता है। एंड वन अनदर डे ममानी हर्ड कल्लू आस्किंग सालिमा टू मैरी हिम, एक दिन और ममानी जी सुन लेती हैं कि कल्लू जो है वो सालिमा से कह रहा है कि वो उससे शादी करेगी, और सालिमा का सरप्राइजिंग आंसर होता है यस, कि वो करेगी। तो ये देख के उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और यहाँ पर हमने आपको बताया था ममानी थ्रैश्ड कल्लू एंड हिज नोज स्टार्टेड ब्लीडिंग, कल्लूज मदर शॉ दिस एंड टुक हिम अवे। तो जो है ममानी जी क्या करते हैं, उनकी नोज़ पे जो है चोट मारते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लग जाती है कल्लू के नाक से, और ये सब देख रही होती हैं कल्लू की माँ, तो वो उसको वापस अपने साथ ले जाती है। आफ्टर मैनी ईयर्स अ पर्टिकुलर मिस्टर डीन कम्स टू द सिटी, कुछ सालों के बाद मिस्टर डीन बन के आते हैं
एक डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं कल्लू। एंड दिस पर्सन वॉज नन अदर देन कल्लू हिमसेल्फ, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कल्लू होता है, ठीक है। ही आस्क फॉर सालिमा बीज हैंड इन मैरिज, और वो दोबारा से सालिमा का हाथ जो है उनकी मदर से मांगते हैं। ममानी रिफ्यूजेस टू लेट सालिमा मैरी हिम डिस्पाइट चाचा जानस रिपीटेड रिक्वेस्ट, तो उसके बाद ममानी जी जो है रिफ्यूज़ कर देते हैं सालिमा से उनकी शादी कराने के लिए, हालांकि चाचा जान जो है वो रिक्वेस्ट को रिपीट करते हैं। कल्लू विजिट्स हिज चाइल्डहुड हाउस एंड रिकॉल्स एवरी फनी इंसिडेंट ऑफ हिज टाइम स्पेंड देयर व्हेन विद देम, तो जब वो एज ए डिप्टी कलेक्टर वहाँ पर आते हैं तो वो उस जगह पे घूमते हैं और अपने बचपन की वो पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। ही गिव्स अ सरप्राइज विजिट एंड टॉक्स टू ममानी बी एंड आस्क फॉर सालिमा हैंड इन मैरिज कॉलिंग हर दुल्हन बी, टू विच ममानी अगेन रिफ्यूज़ेस, और वो दोबारा से फिर उन्हें प्रपोज़ करते हैं कि यार मतलब मुझे शादी करनी है सालिमा से, बट फिर से वो मना कर देती हैं, रिफ्यूज़ कर देती हैं। तो दिस कालिम सेज अम्मा बी इन टीयरफुल वॉइस एंड ममानी आइज़ फिल विथ टीयर्स, और फिर धीरे धीरे क्या होता है जब वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं तो फाइनली जो ममानी की आंखें हैं वो भर जाती हैं पानी से और वो फाइनली मान जाती हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया, एक स्टोरी भी आपको बता दी। कैरेक्टरिस्टिक्स में कल्लू का सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो कल्लू का देखते हैं कि कल्लू किस टाइप का पर्सन है, ठीक है। वैसे आपको अब थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि कल्लू के बारे में, लेकिन डिटेल आपको जाननी ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस में है, ठीक है। कल्लू वॉज अ नाइस बॉय, ही वॉज क्वाइट ओबीडियंट एंड फेथफुल लेबर टू ममानी आंटी, ये आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी ओबीडियंट था, ठीक है, आज्ञाकारी था। ही डिड ऑल हाउस होल्ड कोर्स, ही वर्कड सो हार्ड, काफ़ी ज़्यादा घर के सारे काम करता था और काफ़ी हार्ड वर्क करता था। ही डिडेंट हैव एनी टाइम टू इवन प्ले, खेलने के लिए भी काफ़ी कम समय उनके पास होता था, कई बार तो उन्हें समय ही नहीं मिलता था खेलने के लिए। हिज मदर विजिटेड हिम इवन सी पुट हिम टू वर्क, तो यहाँ पर वो काम वाम तो उससे कराते थे लेकिन उनकी मदर जो है वहाँ विजिट करते रहती थी। ही हैड फीलिंग्स फॉर सालिमा बी, और उनकी जो भावनाएं हैं सालिमा बी के प्रति काफ़ी अफेक्शन था उन्हें, ठीक है, कल्लू को। व्हेन ही विजिटेड देयर फैमिली एज अ डिप्टी कलेक्टर ही वॉज वेरी काइंड, तो जब वो डिप्टी कलेक्टर बन गए थे बाद में तो तब भी वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थे, काफ़ी दयालु थे। ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, और वो भूल गए थे कि पास्ट टाइम पे उनके साथ क्या हुआ था, ठीक है। जब हम कभी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं दोस्तों तो हमें संघर्ष के दिन कुछ भी नहीं लगते हैं, उस वक्त फिर हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो आज भले ही स्ट्रगल होती है लेकिन बाद में सब कुछ, ये सारा स्ट्रगल जो है कहीं ना कहीं शून्य हो जाता है। तो आज आप करते रहें जितना संघर्ष कर सकते हैं। ममानी बी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विद कल्लू व्हेन ही केम ऑल ऑफ सडन टू मीट देयर फैमिली, लेकिन ममानी जी उनसे बात करना नहीं चाहती है जब अचानक से वो उनकी फैमिली में जाते हैं तो। बट ही वॉज सो जेंटल एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू ममानी बी इन सच अ वे दैट एज टाइम पास शी बिकम फाइन एंड एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, लेकिन वो बहुत ही प्यार से उनसे बात करते हैं तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या होने लग जाती हैं, काफ़ी नॉर्मल होने लग जाती हैं। सो बॉटम लाइन इज़ दैट कल्लू न्यू हाउ टू बी जेंटल पर्सन, कल्लू जानता है कि कैसे जेंटल बना जाता है। एंड ही रिस्पेक्टेड हर एल्डर्स, और वो अपने एल्डर्स को जो है काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। एंड ही नेवर फॉरगेट हु ही वॉज, और वो कभी नहीं भूला था कि वो क्या था, वो कहाँ से था। तो कभी भी जीवन में जब भी हम किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से वहाँ पहुँचे हैं। तो वही चीज़ इस कहानी में भी है। तो ये तो कल्लू की बात थी। अब देखिए यहाँ पर चाचा मियाँ के बारे में जानते हैं। ही इज़ द रिलेशनशिप टू द फैमिली अंकल टू द गर्ल्स, इनका रिश्ता था ममानी जी की फैमिली के साथ। ही हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ब्राइड ग्रूम फॉर द गर्ल्स के लिए जो है एक दूल्हा ढूंढना इनका काम था। ही ट्राइड लुकिंग अ लॉट अराउंड द सिटी एंड फाइनली ही गॉट कल्लू डिप्टी कलेक्टर। उन्होंने यहाँ वहाँ बहुत सारे लड़के देखे लेकिन उन्हें एक व्यक्ति मिलता है डिप्टी कलेक्टर जो कि कल्लू होता है, जिसे वो पहचानने में गलती करते हैं, स्टार्टिंग में पहचान नहीं पाते, ठीक है। एंड पास्ट सर्वेंट ऑफ देयर फैमिली, जो कि पास्ट सर्वेंट रहा था उनकी फैमिली का। ही टुक इंटरेस्ट इन हिम एंड वांटेड हिम टू मैरी देयर गर्ल, और वो चाहते थे कि वो उनकी गर्ल से शादी करे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कौन है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है ममानी जान के बारे में, ठीक है। ममानी जान कैरेक्टर सो वेरिएशन थ्रू आउट द स्टोरी, आपको इसमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। एट टाइम्स सी इज़ इम्पोजिंग, एट टाइम्स सी इज़ जेनरस, ठीक है। कभी वो इम्पोजिंग नज़र आती है, कभी जेनरस नज़र आती है। सो वन कैन कंक्लूड दैट सी हैज़ कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी, तो स्टोरी के अकॉर्डिंग लगता है कि वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी है। पहले काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ करती है वो उस ऑफर को और बाद में एक्सेप्ट कर लेती है। एज अ चाइल्ड कल्लू वॉज बीटेन एवरी बैडली बाई ममानी जान जस्ट फॉर आस्किंग सालिमाज हैंड इन मैरिज, वो बहुत बुरी तरह से मार देती है, मैंने आपको बता दिया था। दिस शो द इम्पोजिंग साइड ऑफ हर, ये उनका इम्पोजिंग साइड दिखाता है। आफ्टर ईयर्स व्हेन कल्लू कम बैक एज
कलीम साहब द रिफ्यूज्ड द मैरिज प्रपोजल गिविंग टू सालिमा विदाउट एक्सप्लेनिंग एनी शॉर्ट ऑफ रीज़न। और जब कल्लू एक कलेक्टर बन के वहाँ आते हैं और रिश्ता मांगते हैं, लेकिन वो फिर भी बिना किसी कारण के जो है मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। दिस सो दैट सी वॉज कन्फ्यूज्ड एंड रिलेक्टेंट। और इससे पता चलता है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज और रिलेक्टेंट है। एट द एंड सी रियलाइज दैट सी वॉज रॉन्ग अबाउट कल्लू एज अ चाइल्ड एंड गिव अप्रूवल फॉर मैरिज। और फाइनली जो है वो अप्रूवल दे देती है शादी के लिए। और उन्हें लगता है कि उन्होंने जो है भूल की कल्लू को पहचानने में। दिस इंसिडेंट एक्सप्लेन दैट सी वॉज जेनरस एंड काइंड। और फाइनली पता चलता है कि वो काफ़ी उदार और काफ़ी दयालु थी इस तरह से, ठीक है। तो ये उनका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। उसके बाद कल्लू की अम्मा के बारे में हमारा लास्ट वाला है यहाँ पर। कल्लू अम्मा वॉज एक्सक्यूजिट एंड एलिगेंट जस्ट लाइक एवरी अम्मा इन द वर्ल्ड। काफ़ी ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि उत्कृष्ट, काफ़ी एलिगेंट जो थी उनकी अम्मा, जैसे कि दुनिया की सारी मदर्स होती हैं। सी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। सी वर्कड इमेंसली हार्ड टू ऑर्डर टू राइज कल्लू की लेबल को उठाने के लिए उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया था। व्हेन कल्लू वॉज स्मॉल सी सेंट हिम टू ममानी जान इन ऑर्डर टू हिज betterment, as she understood with such a small income she would be unable raise her child well। तो बचपन जब छोटे थे कल्लू, तब उन्होंने सोचा था कि उसे ममानी जी के यहाँ भेज दें उनकी अच्छाई के लिए, उनके बेटर के लिए, ताकि वो जो है एक अच्छे लेवल तक पहुँच पाए और उनकी इनकम जो है आगे बढ़ पाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको पता है, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे पाएँ और उसका फ्यूचर ब्राइट कर पाएँ। लेकिन उन्हें ममानी जी के यहाँ भेजा। लेकिन ममानी जी ने जब मेल ट्रीटेड किया तो उसके बाद वो वापस उनके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करती हैं। ये मैंने आपको स्टोरी में बता दिया। दिस शोज हर अंडरस्टैंडिंग एंड सेक्रीफाइसिंग नेचर। सी विजिटेड कल्लू एवरी वीक टू सी, जब वो ममानी जी के वहाँ उसको रखते हैं। दिस शोज सी वॉज लविंग एंड केयरिंग मदर, ठीक है। आफ्टर कल्लू वॉज सेंट ऑफ बाई ममानी जान फ्रॉम हर होम सी वर्कड वेरी हार्ड, शूड क्लोथ्स। और क्लोथ्स को सिला करती थी और काफ़ी हार्ड वर्क उन्होंने किया अपने बच्चे के लिए, जैसे कि सारे पेरेंट करते हैं। वॉश्ड डिशेस ऑफ पीपल सो एज टू राइज कल्लू टू हाइट। कल्लू को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लोगों के बर्तन तक धोए, ठीक है। दिस सोस हर डिटरमाइंड नेचर विथ फाइनली फॉर फ्रूट्स व्हेन कल्लू बिकम द डिप्टी कलेक्टर। और इसका फल उन्हें मिला जब वो कल्लू डिप्टी कलेक्टर बन गया। तो ये स्टोरी थी और इससे रिलेटेड मैंने आपको कैरेक्टर्स की विशेषताएं भी बता दी है। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।